आ जाओ भाई सब लोग तमाशा देखने के लिए। एक धमकी देना चाहता हूँ तुम सब लोगों को, स्पेशली आरआर फैंस। आज तो तुम लोग को तो पकड़ूंगा बेटा। हाँ जब मेरी अर्थी निकलेगी ना, ये सारी आईपीएल टीम्स और सबके फैन को आगे को उठाना पड़ेगा मेरे को। भाई बॉर्डर लाइन इट इज क्रेजी भाई ये पब्लिकली हो रहा है ये सब। ये जो बदतमीजी चल रही है ना मेरे साथ कि जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ वो हार जा रही है जानबूझकर, ये इसकी तुम बेटा भगवान देखा तुम लोगों को। भाई भगवान तुम्हें एक पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या? तुमने कुछ टाइम पहले ये चीज बोली थी कि तुम सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करते। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज बॉर्डर लाइन क्रेजी व्हाट इज हैपनिंग। मतलब चाहे लोग मेरे उसके अकॉर्डिंगली देख ले कि मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो हो जा रहा है, या फिर तुम्हारा देखिए तुम जो प्रेडिक्ट कर रहे हो उसका उल्टा ही हो रहा है हमेशा। इट इज क्रेजी भाई। लानत है ऐसी बॉल नॉलेज पर, लानत है ऐसे 10 साल के क्रिकेट करियर के ऊपर। सिंपल सी प्रेडिक्शन नहीं हो पा रही भाई, मैं तुमसे हार रहा हूँ यार। तुम्हारा 2 टूर्नामेंट्स इन अ रो। तुम्हारा सुपरस्टिशन भगाने के लिए आज भगवान ने स्वयं मिचेल स्टार्क को भेज दिया भाई। मिचेल स्टार्क का तो भैया समझिए आज जयसवाल ने क्या कराई। ए चल पानी पूरी लगा, चलना पानी पूरी लगा ना। अच्छा मुझे याद दबाया कि अरे यार ये तो इनकी राइवलरी भी तो हाँ यू आर कमिंग टू स्लो वाली चीज थी। अगली बॉल इतनी तेज फेंकी फुल टॉस भी करेक्ट। भाई जब पहली बार छक्का था मुझे लगा कि ओह माय गॉड स्टार्क वेलकम टू द आईपीएल। आप बताओ आरआर के सही में वो है क्या जो एलिगेशंस लगते रहते हैं क्या? कि टॉप ऑर्डर आउट कर दो टीम खत्म है। सूर्यवंशी भी आज जैसी आउट है, आज जेमिसन ने फिर पंगे ले भाई लिए। टीम खत्म नहीं है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं नहीं आज नहीं कह सकते भाई टीम खत्म हो जा। भाई टॉप ऑर्डर के बाद भी परफॉर्म करके दिखाया यार इन किसने लोगों ने। perform करा? काफी लोग थे। वो मिस्टर रिकी पराग भाई। When Ricky Parag smoked the team and he does not get भाई penalized for इतना it. धुआं मुंबई वैसे दिल्ली वालों को तो याद पता है दिल्ली वालों को भाई तो- धुएं में तो कैसे रहते हैं उन्हें पता है, बट तभी तो आज जीत गई दिल्ली। हाँ तभी क्योंकि धुएं में भी उनको पता था अपना रास्ता कैसे ढूंढना है भाई। I It's think this crazy। was an unbelievable chase and भाई तारीफ मुझे करनी है केएल राहुल सर की। हाँ सर जी आपने मतलब मैं तो करता ही रहता हूँ वैसे आपकी तारीफ, आपको डिफेंड करता ही रहता हूँ। कभी हमारे लिए भी थोड़ा कुछ अच्छा करता हूँ केकेआर के अगेंस्ट। पर भाई आई थिंक द वे हिज एवोल्यूशन हैज बीन इन दिस ईयर, लोग हमेशा कोहली रोहित की जनरेशन की बातें करते हैं या फिर अपकमिंग जनरेशन की बातें करते रहते हैं। भाई केएल कादा के मीम्स बनते थे उसके ऊपर, यार उस बंदे ने कितना अच्छा अपना एवोल्यूशन दिखाया। आज इस मैच में स्पेसिफिकली क्योंकि देयर आर सम स्टैट्स टू बैक दिस अप एज वेल, थोड़ा डीप में हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली कैसे केएल राहुल ने आज जो पारी खेली है। ये मतलब डीसी को ये टारगेट चेस करने के लिए इट वाज नीडेड कि कोई एक बंदा ऐसी पारी खेले एंड केएल राहुल ने वही करके दिखाया। फैबुलस चेस एंड इनफैक्ट चेस की बातें करो तो क्या चेन्नई विल चेस एमआई अवे आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट बिकॉज़ क्या रिवेंज आ रहा है मुंबई की तरफ से। हाँ भाई। या फिर क्या चेन्नई एल क्लासिको में डबल पीट करने वाली है इस साल। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मैं किसकी प्रेडिक्शन देता हूँ। या वो आपको वीडियो के एंड में मिलेगी, आपको ये दोनों सेगमेंट टाइम स्टैम्प से एक्सेस करने को मिल जाएंगे। लेकिन उससे पहले टॉस के बारे में बताओ सर। भाई ये आज पिच कह रहे थे ड्राई है, अब वो वापस वो भाई 220 वाली निकल गई। आज रिकी पराग सर की है ना आपने जो 2-3 उल्टे सीधे कॉल लिए हैं। हाँ। जो हम लोग कहते थे ना कि भाई जब कॉल्स अच्छे होते हैं तो ऐसे तारीफ होते मिलेगी। हैं कि या। कहीं से भी टीम निकाल दे। एंड टू हिज क्रेडिट मैक्सिमम कॉल्स अच्छी ही गई हैं। पर आज जो 2-3 चीजें उन्होंने करी, तो पहली बार टॉस जीत के बैटिंग करना। हाँ भाई मेरे को समझ में नहीं आया वहां पे, पता है जैसे ही टॉस खत्म हुआ है अपने क्रिकेट लाइव वाले शो में लोग कह रहे इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही हॉरिबली रॉन्ग है। हाँ तो क्योंकि लोग कह भी रहे थे ना कि स्टार्टिंग में विकेट जो है वो काफी टैकी ले भाई, गई, तो उसमें बैटिंग और वो करने का हुआ फायदा भी। क्या था एग्जैक्टली। या आपका सूर्यवंशी चला गया, आपके जयसवाल चले गए उस चक्कर में। हालांकि 2 मिनट डिस्टेंस में बॉल का कुछ मतलब पीछे कुछ लेने नहीं करना था, बट वैसे भी अगर हम लोग चेंजेस की बात करें तो बिश्नोई आ गए थे, यशराज बाहर चले गए थे, ये हमने प्रेडिक्ट करा था एंड आई थिंक दैट वाज द करेक्ट कॉल। लॉर्ड देश पांडे की एंट्री वापस हो गई थी एंड शनाका को निकाल दिया भाई कि भाई निकल यहाँ से भाई, श्रीलंका वालों को ऐसे ले लेंगे क्या हम लोग। मतलब वो कह रहे थे कि इम्पैक्ट प्ले में टेस्ट करा जाएगा। हाँ पर करा नहीं अल्टीमेटली आपने टेस्ट। दिल्ली ने जो चेंजेस करे, स्टार्क आ गए थे, चमीरा बाहर चले गए थे, लाइकली चेंज यही हमें देखने को मिलने वाला था। निशांका साहब वापस आ गए, साहिल पराग का कहते कि वो ही गॉट इंजर्ड। जरूर जरूर हमें पता है कैसे इंजरी हो गई भाई उसके उनको। चलते मिलर की बल्ली क्यों चढ़ाई ये मुझे समझ में नहीं आया भाई। ऑल्दो निशांक ने रन मार दिए, हाँ पर क्या अभिषेक पोरल क्या मतलब वो कोई सवाल ही नहीं उठाया कि अच्छा साहिल अगर इंजर्ड तो अभिषेक पोरल भाई कोई इज्जत ही नहीं है भाई। आई थिंक साहिल पराग को जितनी इज्जत मिल गई एज एन इंडियन, भाई बाकी प्लेयर्स भी इंडियन ही है, उनको क्या क्रेडिट नहीं कर रहे क्या आप स्टेन तो लोग? रोना शुरू कर दिए थे कमेंट्री में। क्या? आई डोंट बिलीव दिस। मिलर को आप कैसे बाहर हाँ तो सच था भाई, मिलर ने परफॉर्म करा तो है दिल्ली के लिए, ऐसे कैसे निकाल सकता आप उसको। पर अक्षर ने वही बोला ना कि हम 4 ही फॉरनर खिला सकते हैं, जो देना होता है भाई। तो आपने मस्त चीज बता दी, हमें तो Yeah. अच्छे लग रहे थे। लेकिन क्या हुआ एग्जैक्टली मैच में, कैसे आज धुलाई हुई है, कैसे स्मोक करा गया हरियाणा पराग की टीम को, Yeah. उसकी बातें हमें करेंगे। लेकिन आई वांट यू टू स्मोक दैट सब्सक्राइब बटन। Wow, उसको एक पेल दो तरह से भाई। मार मार के
लाल से हरा, ग्रे, जो भी कर सकते हो सतरंगी, आप। जो भी होता है वो मुझे पता नहीं आजकल क्या चल रहा है। हाँ। आप उसको करके जरा मुझे कमेंट में बताना कि सब्सक्राइब करने के बाद कलर क्या आता है बटन का, Yeah. क्योंकि 100K तभी होंगे गाइस। Yes, आप sir. लोग इतने सारे लोग ये वीडियो देखेंगे, 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर 50% लोगों ने भी कर दिया आज ही, तो हम लोग मतलब 70 भाई हम पहुंच जाएंगे भाई, ऐसे पहुंच जाएंगे हम लोग यार। 40,000 लोग की वीडियो देखेंगे, उसमें से 20,000 भी कर देंगे। हाँ तो भी हम पहुंच जाएंगे, इतना तो कर ही सकते हो भाई आप लोग। रोज यस सुबह वीडियो आती रहती है, लेकिन हाइप के लिए आज ऑप्शन रखना है, फिर आज लेट हो गया। भाई आज क्या सैटरडे हो गया भाई, अब क्या ही हाइप चलो करेंगे। यार, तो आज आप आपको सिर्फ सब्सक्राइब एक करो काम है, भाई। सिर्फ Yeah. एक काम है, आप सब्सक्राइब करें और हम अपना काम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट विच इज द गेम पॉइंट। आरआर की बैटिंग की जरा बात करते हैं, क्योंकि पावर प्ले में इट वाज नॉट एन आइडियल स्टार्ट फॉर आरआर। 56 एट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। मिचेल स्टार्क की जो हम लोग अभी बात कर रहे थे भाई, उनने मतलब पहले ओवर में आते ही जायसवाल को जो निकाल दिया। मिचेल स्टार्क वाज रियली इफेक्टिव भाई थ्रू आउट द इनिंग्स। आई थिंक उनको एक काफी अंडररेटेड शॉट मिलेगा, exactly. काफी वर्कर मैचमेंट हो गया था। अरे इट वाज अबाउट डैम टाइम कि आप आगे कुछ करके नहीं परफॉर्म करो, बट स्टिल अक्षर पटेल ने जो बाद में बोला भी है कि देयर इज अ रीजन व्हाई स्टिल अ वर्ल्ड क्लास बॉलर। अगर 3 महीने क्रिकेट ना खेलने के बाद भी 3 विकेट निकाल दिए। पहला मैच आते ही बुमराह सारा विकेट आपने ऑलरेडी ले लिया इस सीजन। मैन दैट प्रूव्स हिज मेंटल यार, कितना तगड़ा उनका T20 स्किल सेट है। एवरीबॉडी नोज। मिचेल Shit स्टार्क यार, दिल्ली के बुमराह भाई ने- बताओ भाई, ऑलमोस्ट ये पूरा सीजन खत्म होने वाला है, 14 मैच होने वाले हैं, और बताओ अभी ऑलरेडी जेमिसन ने कितने विकेट होंगे सर, एक बार गिन के बताना। मेरे ख्याल से उनकी भी 2 तो हो ही गई हैं। 2 बुमराह से ज्यादा तो होंगी यार, बुमराह की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम है, थोड़ी ज्यादा ही कम है। वैभव सूर्यवंशी को यॉर्कर मारते हैं भाई, पहली बॉल पे डाउन द Bold. ग्राउंड चौका पड़ा था, Yeah. और फिर सीधा परफेक्ट यॉर्कर पे बोल्ड मारते हैं, और उसका जो सेलिब्रेशन करा घूर के, वो मुझे समझ में नहीं आया भाई। वो वो लड़का बेचारा इतना सा है और उम्र में भी इतना है। ही वाज नॉट इवन लुकिंग एट जेमिसन। मतलब वो बंदा देख भी नहीं रहा था लुकिंग एट द सोशल मीडिया भाई। मैं वही कह रहा हूँ, आई थिंक जेमिसन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है भाई, और अक्षर पटेल ने सुनाएंगे जाके कि देख ये चीज तो कर दिया। क्या दिल्ली और आरआर का मैच है अब या नहीं है? एक और है। अबे भाई ये क्यों करा फिर अगर यार? 100 आ गई ना अगले मैच में, डोंट बी सरप्राइज। हैरान मत होना भाई, बट आई थिंक वही है, वो ही विल टेक नोट ऑफ दिस भाई, है ना? वो बच्चा है, वो ऐसा नहीं है भाई। आरआर तो वैसे भी फोन बहुत चलाती है आजकल, हाँ, और ऐसे वो पकड़ के रखते हैं भाई। मतलब फाइन वाइन तो लगती रहती है, वो तो होता है। इतनी कोई आई foul थिंक नहीं है। आरआर बहुत डेस्परेटली चाह रही है क्या? कि 2026 जो है वो नया 2016 है। 2026 इज अ न्यू 2016। हमें गायब ही कर दो आप। तो हमें गायब करो ना। कभी फोन लेके आऊंगा, कभी वेब लेके आऊंगा, लेकिन बैन तो करो हमें भाई। इट इज अ जोक नाउ जो उनको वो मिला है 25% मैच फी। तुम्हें पता है कोहली को भी मिल गया क्या? 25% मैच फी। क्यों? बिकॉज ऑफ द वे ही सेलिब्रेटेड अपने शुभमन गिल के विकेट पे। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो मजाक बना दिया भाई। एक बंदे ने वेप कर रहा था, विच इज इलीगल इन इंडिया। फॉर दैट ही वॉज फाइन 25% मैच फीस। एंड कोहली जो कि अपना विकेट सेलिब्रेट कर रहे थे, वो गिल के मुंह पे भी नहीं थे, वो काफी दूर खड़े हुए थे गिल से। कैच पकड़ने के बाद। तो उसमें उनको वही मिल गई। और बताओ, दिग्वेश राठी को 100% मैच फी बढ़ जाती है जब वो ऐसे करते हैं भाई। वो देख रहा होगा कि क्या चल रहा है भाई, इतना क्या फेवरेटिज्म हो रहा है। अच्छा तो भाई फूक ही लेता कहीं। इट इज क्रेजी भाई भाई। लेकिन इसके बाद हम लोग बातें करेंगे अपने नेक्स्ट फेज की, बिकॉज अक्षर पटेल आते हैं बॉलिंग करने के लिए। Yeah. वेरी इंटरेस्टिंगली अक्षर पटेल ने अपने सारे ओवर्स लगातार खत्म कर दिए, हाँ। ही डिड नॉट वेट फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स, एंड यहाँ पर ओनर्स था कुलदीप यादव के ऊपर। एक तो भाई दिल्ली का मेरे को समझ में नहीं आता, ये सेल्फ इम्पोज इश्यूज आप डालते हैं, तो आज भी सिर्फ 5 ही बॉलर खिलाए हैं। हाँ। आज नीतीश राणा द गोटेड और उनको नहीं यूज करा गया, कहीं ना कहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता अभी क्यों करते हो, बिकॉज इसके चलते आपको आखिरी 5 ओवर में जो कीमत पे करनी पड़ी है वो हर बार आपको देखने को मिल रहा है यार। और यहाँ पर देखिए भाई अक्षर पटेल ने कहा थोड़ा तो ऊट पटांग होना चाहिए ना। या 6 बॉलर यूज कर लेंगे, इतनी आसानी से जीत जाएंगे। है तो दिल्ली का ही खून। हाँ। कितने ट्रॉफी हमारे पास है? 0। बस फिर वो लेगेसी पे लिव अप करना है ना। हाँ। रियान पराग ने कहा देखिए, जब से मैं पैदा हूँ, जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू करा है, तब से आरआर भी कौन सा जीती है? 2008 में जीती होगी। Yeah. तब तो I was not a part of that team, 5-6 साल का था man. तब मैं। Yeah. मैं जब से देखा तब से तो वो भी नहीं जीती, हम भी ट्रॉफी लेसी हैं तब हाँ, हाँ। से। तो ऐसा करते हैं आज हम जडेजा को ऊपर भेज देंगे, डॉर्मन फेरर को नीचे। हाँ डैम। पता है पूरे मैच में मैंने सारे कमेंटेटर्स को सिर्फ इसी चीज के ऊपर गलियाते हुए सुना है। पर पता है वैसे इंग्लिश कमेंट्री सुन रहे थे ना, आपने नोटिस करा होगा आज हर 5 मिनट में ये बात हुई है। एंड डॉनवन फेरर ने जिस तरीके की पारी खेली है बाद में, क्या Exactly. पता अगर उन्हें 4-5 बॉल भी और मिलती तो ये टारगेट 250 पहुंच जाता भाई। दैट इज व्हाट एवरी कमेंटेटर वाज सेइंग, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। रियान पराग की ये सेकंड वियर्ड कॉल थी आज की, पहले टॉस और दूसरा ये। पर बैटिंग देख के मजा आ गया भाई। रियान पराग की हाँ। वेलकम ऑन दैट। अभी Yeah. थोड़ी पहले जो क्रिटिकल पार्ट है वो निकाल देते हैं, हाँ। क्योंकि जडेजा को आपने ऊपर भेजने का लॉजिक क्या दिया है? देखिए अभी कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे हैं, अभी अक्षर पटेल बॉलिंग कर रहे हैं, तो हम लोग को एक स्पिन बैशर चाहिए। 1 सेकंड स्पिन बैशर बैशर? रविंद्र जडेजा बैशर हो स्पिन छोड़ गए। दो, स्पिन पे छोड़ दो,
Basher? In big 2026, Ravindra Jadeja is being considered a basher in He is IPL. one of my favorite players. But seriously, T20 में Basher? ये कौन सा मजाक वो बनाता गए है? दिन भाई, वो आई थिंक वो थे भी कब दिन वो मतलब मैं जो कह रहा हूँ भाई बैशर 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कोहली कितने रन थे यार? यार वही ना, फिर एक ही अच्छा, पारी और आई थी रोहित ना, कितने वो रन थे? एक ही तो पारी आई और थी। धोनी कितने थे? ओवरऑल कितने रन थे यार? तीनों से मिला के कितने रन माने उसने? कम ऑन भाई, ये नहीं कर सकते भाई हम State कंपेयर। limits. जडेजा State इन T20 फॉर्मेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ ही हैज बीन काइंड ऑफ एज अ बैटर्स पर्सपेक्टिव उसमें वो इररिलेवेंट रहे भाई। ही हैज नॉट बीन दैट गुड। वो 2023 का फाइनल यार? हाँ आई नो, मतलब हियर एंड देयर वो पारियां आती, मैं मना नहीं कर रहा हूं मैं उसमें, उल्टा नहीं सुनूंगा। पर भाई जडेजा मैं की, बोल सकता हूं। अगर जडेजा की बैटिंग को बैंक करके तो स्पिन बैशर कह रहे हो, जोक भाई। इट इज आई थिंक एक्सट्रीम। रियान पराग अपने ऊपर ही प्रेशर इंपोज कर रहे थे बहुत ज्यादा। एंड ओके, विल गिव क्रेडिट टू रियान पराग ऑन द बैटिंग पार्ट। आई थिंक इट वाज अ फैबुलस इनिंग्स आज। स्टार्टिंग में जितना हेजिटेंसी लग रही थी पिच के ऊपर एंड 2 अर्ली विकेट्स भी गिरे थे, इट वाज वेरी क्रूशियल कि आप एक एंड से रन्स बनाते रहो, बिकॉज़ ध्रुव जुरैल ने तो कसम मैं वही कह रहा हूँ भाई स्पेशल सुनिए मेंशन। सर, अभी जून का महीना आने वाला है, सिर्फ 1 महीना रह गया और Yeah. अफगानिस्तान की टेस्ट सीरीज आ रही है। मुझे अपना टेस्ट करियर वहां पे फिक्स करना है भाई बट मैं वही बोलूंगा कि ये दिस इज बॉर्डरलाइन स्टार्ट पैडिंग नाउ। ये जो ऑनेस्टली पिच इनिशियली टैकी थी यार ये तो कब we तक will टैकी give them रही? the- नहीं यार, मतलब अगर सामने जो भी प्लेयर आ रहा है वो अच्छा खेल रहा है तो हम लोग हमेशा कब तक ध्रुव जुरैल को बोला। अभी 1-2 मैच पहले भी यही चीज हुई थी जहां पे वो टैकी थी तो खेल ही जा रहे थे, बस बॉले तो पी रहे हैं पर रन कब आएंगे भाई उस चीज को लेके। एंड इट्स नॉट लाइक कि ध्रुव जुरैल ने रन नहीं मारे इस सीजन, बट पिछले 2-3 मैच से इट इज बॉर्डर लुकिंग लाइक कि स्टार्ट पैडिंग चल रही है भाई। या तो आप वो comment करके बताना। हालांकि कमी वो पूरी कर रहे हैं कि नहीं वो नहीं आए ना मेरे आइडल, तो फिर कोई नहीं मैं खेलूंगा यहाँ पे। थोड़ा अजीब लगने लग गया भाई। कीपिंग तो तगड़ी कर रहे हैं। कीपिंग तो अच्छी करते हैं बट आई थिंक यहाँ पर जब जडेजा अल्टीमेटली आउट होता है, वंस अगेन इट्स ऑल थैंक्स टू मिचेल स्टार्क। Yeah. सेम ओवर में रियान पराग एंड जडेजा को आउट करते हैं एंड ऑन 2 डिफरेंट डिलीवरीज, एन एक्सट्रीमली स्लो वन ऑन जडेजा, फिर 140 डाल दी थी। 140 प्लस ऑन Yeah. रियान पराग। तो वो वैरायटी, वो स्किल सेट, वो एक्सपीरियंस एक ही ओवर में दिख रहा था। Yeah. रियान पराग वंस अगेन अ फैबुलस इनिंग्स इन माय ओपिनियन। जिस तरीके से उन्होंने पेस करा है, उनके अराउंड बिल्ड हुई और 220 तक पहुंचे। आज 100 बननी चाहिए थी भाई। आज 100 होनी चाहिए थी, बट वंस अगेन इट्स गुड ना। हाँ बंदा खेल तो आउट 100 हुआ की सोच है। नहीं या ये बात तो है आई ही। थिंक बैटिंग में तो उनकी बहुत तारीफ होनी चाहिए आज। बट आखिरी 5 ओवर में जब डोनाल्ड फेरेरा आते हैं, भाई ही प्रूव्ड व्हाई ही शुड हैव बैटेड अबव जडेजा, क्योंकि वहां पे बाद में विक्रम साहब वगैरह जितने भी हैं हाँ। सब डगआउट में बोल रहे हैं यार नहीं वो तो पेस बैशर है, हाँ उनको लास्ट 5 ओवर के लिए रखेंगे। हाँ आखिरी 5 ओवर में जब कुलदीप यादव बॉलिंग करने के लिए आए थे, 3 छक्के मारे थे बंदे। वो पेसर है। या कुलदीप यादव को मैं देखा नहीं यार 140 फेंकते हुए लास्ट टाइम का पीक। हाँ या तो आई थिंक ही वाज, एंड उसके स्टार्क की पिटाई भी करी नटराजन। नटराजन को तो खोल दिया उनको तो खोल के रख दिया भाई। 14 बॉल में अगर एक बंदा 47 रन बना रहे हैं, ये 300 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से अगर एक आदमी फिनिश कर रहा है, विच इज व्हाई अल्टीमेटली आरआर स्कोर्ड 78 रन्स इन द लास्ट 5 ओवर्स। इट इज क्रेजी भाई। इसके चलते ही आई थिंक कि मैच खत्म हो गया था फर्स्ट इनिंग्स में। तो चाहिए था या क्योंकि वहां पर वंस अगेन एंड डीसी के लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। कुलदीप यादव को आपने जबरदस्ती थर्ड लास्ट ओवर डलवाया है। हाँ जरूरत नहीं सिर्फ थी। 5 ही बॉलर यूज करते Yeah. थे। ये आपको इसीलिए छठा बॉलर जरूरी है। वो कुलदीप यादव को और अच्छा गया होता है, वहां से मोमेंटम पूरा चेंज हो गया। हाँ, yeah. ये डीसी उतने रन्स लीक नहीं होने। एंड कुलदीप यादव फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज कोटा पहले के 3 ओवर उनके अच्छे ही गए थे। ये लास्ट स्कोर जो उन्होंने डाला उसके चलते उनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा बढ़ गई हो है गई है। बट लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड इनिंग्स, बिकॉज़ यहां पर मैं देखता हूं जो स्टार्ट आती है भाई फ्रॉम बोथ केएल राहुल एंड निसंगा। के अंदर खुद की 50 मार दी। पावर प्ले के अंदर इट वाज नॉट एक्चुअली केएल राहुल जो कि एक्सेलरेट कर रहे थे ज्यादा, इट वाज एक्चुअली निसंगा। एंड इट इज क्या एक्सेलरेट से एक बंदा कर रहा था। कौन? नांद्रे बर्गर। वो बंदा बर्गर ने कहा रन कि मशीन। देखिए मैं देख रहा हूँ चेज मास्टर्स आजकल। हाँ। आदित्य आजकल बहुत फोकस कर रहा है डाइटिंग पे। हाँ। तो आई थिंक ही मिसेस बर्गर्स एंड बर्गर पैटी पिज्जा। आई थिंक उनके लिए मैं एक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। भाई पर ये तो उन्होंने कहा मैं हरवाऊंगा भी आज आर को। हाँ। और आज जो है बर्गर पिज्जा की आदत है। पिछले 2-3 मैच से ही हो रहा है भाई। बर्गर तो रन मशीन ही बन गए। अच्छे बैटर ज्यादा रन तो वही बना रहे अल्टीमेटली। भाई वो आर्चर वहां पूरी मेहनत लगा रहे हैं, भाई। एडी कदम लगा रहा है अपने आध, मतलब अस्थि पंजर टूटे हुए उसके बंदे के आधी वैसी। भाई, आर्चर और वहां पर- पर वो हेलमेट में बजा रहा है निशांका। आर्चर को ना जेन्युइनली देख के डर लगने लग गया थोड़ा जब वो बॉलिंग वो करता है spark ना वापस आ गया। वापस जेन्युइनली। और मैं वही बोल रहा हूँ कि ये चीज हमें काफी सालों से नहीं दिख रही थी। हेयर एंड देयर कुछ मैचेस आते थे जहां पे आपको लगता था कि अच्छा वही आर्चर, हाँ यार ये 2020-19 इस टाइम पे कैसा खेलता This था। is the reason why MI bought Archer when they भाई। knew वो एक साल खेलने के भाई, लिए भाई, in the भाई, hopes कि Archer और बुमराह जब साथ खेलेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन। एंड सोचो आर्चर जब आरआर में आए तब आके चलने लग गए भाई। पता तब तो नहीं चल रहे थे, अब जाके चल रहे हैं। आरआर में भी भाई इवन लास्ट सीजन थोड़ा अंडररेटेड थे भाई। थे भाई आर्चर ठीक है, थोड़ा मतलब- अंडररेटेड थे। इस सीजन तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इससे तो अंडररेटेड तो देशपांडे भी है इस साल। भाई नहीं कुछ मैचेस में अंडररेटेड है। हाँ तो वो इतना ही था आर्चर का भी।
चलो ठीक है, हाँ, कह सकते हैं ज्यादा मत भाई, टीम भी तो नकली थी। अंडररेटेड तो बुमराह भी है सेकंड वो तो ज्यादा ही खुद को ही, लेकिन अंडररेटेड बट ये डीसी का इस सीजन का बेस्ट पावर प्ले था एंड नो वंडर, हाँ नो वंडर भाई, आई थिंक दोनों प्लेयर्स इस तरीके से बैटिंग 70 कर रही रन है, हाँ 70 रन मारे। उसके बाद पावर प्ले के बाद केएल राहुल ने जो एक्सेलरेट करा है, He took the game to the next level. In fact, for the first time in this IPL, guys, मैं टेम्पटेड था टीवी बंद करने के लिए। क्यों? अरे तब मुझे एहसास हुआ ना कि आज ही प्रेडिक्शन गलत होने वाली है, अच्छा कि अब रह क्या गया। केएल राहुल ने तो भाई वो इंसान नहीं समझ रहे बॉलर्स को, 10 से 15 ओवर के बीच में मेरे ख्याल से बहुत रन पड़े। हाँ टोटल में 103 रन आया। 10 से 15 ओवर में कितने? अच्छा 10 से 15 में 60 रन आया। 60 रन आए भाई। उस फेज में जो आपका सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है एक चेस को स्क्रिप्ट करने का, आई थिंक दैट वाज एब्सोल्युटली अनरियल द वे केएल राहुल वाज कैरिंग द जॉब। इनफैक्ट एक बहुत ही अंडररेटेड शाउट जाएगा नीतीश राणा। हाँ भाई, उनने भी अपना पूरा काम करा है पिछले कुछ मैचेस से, लगातार करते आ रहे भाई अपना काम। आई थिंक ही वाज स्पॉट ऑन। मुझे लगता है ना जहां पर चेस थोड़ी ट्रिकी हो सकती थी, व्हेन निशांका गॉट ऑन, वो रिवर्स स्वीप में हीरो बन रहा था ज्यादा, जडेजा ने करा उनको। हाँ नीतीश राणा मेड श्योर कि जितने भी स्पिनर्स हैं ना, दे आर नॉट सीइंग द लाइट ऑफ डे। बिश्नोई की पिटाई हुई है, जडेजा की बाद में पिटाई हुई है, टू द पॉइंट कि इन दोनों के 4 ओवर कंप्लीट नहीं करा पर और आज खुद ओवर डालने की हिम्मत नहीं करी है। भाई तुम्हें केएल राहुल का एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैट बताता हूँ, एंड इससे प्रूव हुआ कि केएल राहुल ने क्या एवोल्यूशन करा अपना। इन दिस सीजन इन द मिडिल ओवर्स मतलब कि पावर प्ले के बाद से लेके 15 ओवर तक, ये जो बीच में कहते हैं 9 रन आते हैं, 9 ओवर आते हैं अल्टीमेटली, यहाँ पे उनकी स्ट्राइक रेट पूरे आईपीएल में बेस्ट है इस टाइम पे। 217 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। हाँ केएल राहुल की, बताओ कहाँ उनको टाइप कास्ट करा जा रहा है कि मतलब केएल कायदा है भाई, ये तो बहुत स्लो खेलते हैं, तो टेस्ट मैच खेलते हैं। एंड आज केएल राहुल ने बोला भी है भाई कि स्ट्राइक रेट के अराउंड जो है काफी कॉन्वर्सेशन होती है उनके थ्रू आउट हिज करियर रही है कि भाई हाँ नहीं ऑब्वियसली राइटफुली सो तो रहेगा ही रहेगा, बट फाइनली ही इज प्रूविंग हिज क्रिटिक्स रॉन्ग। एंड जिस तरीके से वो इस सीजन खेल के दिखा, मैं वही कह रहा हूँ कि भाई देखो कोई भी आ सकता है भाई, केएल राहुल भी आ सकते हैं भाई, स्क्वाड में तो आ ही सकते हैं क्या पता आ जाए भाई, जितेश तो वापस आने नहीं वाले नहीं, क्या पता जमीन पे। बट आई थिंक यहाँ पर मेरे ख्याल से गेम मोस्टली खत्म हो चुका था until we came into the last 5 overs and वहाँ पर once again आशुतोष को ऊपर भेजा जाता है। What do you think about this call? I think it is fine. नहीं तो वो अक्षय पटेल स्टब्स और नहीं तो समीर रिजवी क्या कर रहे हैं भाई, इन लोगों से रन नहीं आ रहे ना इन अ क्रूशियल सिचुएशन जहाँ पे आपकी टीम क्रूज करे। व्हाई वुड यू वांट टू ऐड मोर प्रेशर टू द प्लेयर्स डाउन द ऑर्डर? तो मेरे को एक बात बताओ, जब समीर रिजवी ने मैच जिताया अल्टीमेटली वो सिंगल लेके, तो वो हेलमेट उतार के सारे सेलिब्रेशन पीछे अपने नाम पे बैट भी दिखा रहे हैं, गुस्सा भी कर रहे हैं, बैट पे की तरह दिखा रहे हैं ब्रो, लाइक फॉर अ माइटी 25 रन के लिए। ऐसा भी नहीं कि कोई हिस्टोरिक चीज हो गई, अब तो हम देख ही रहे नहीं, और ये ऐसा भी नहीं कि कुछ 4-5 बॉलों में मार दियो, ली 15 बॉलें ली थी, नॉट सेइंग इट वाज अ बैड स्ट्राइक रेट, बट मतलब खेला तो बहुत अच्छा है। हाँ पर 25 रन पे अगर आपको ये सारे सेलिब्रेशंस करने पड़ रहे हैं, समझ में नहीं आया मतलब कि आई डोंट थिंक कि अंदर चल रहा है। आई डोंट थिंक कि इसके चलते अक्षर पटेल आपको हर मैच पे चांस दे देंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू वारंट योर जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड हिम कि मैं था नहीं, ये तो है मेरी बैटिंग इतनी नीचे नहीं आनी चाहिए। बट ये डीसी का हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस था इन आईपीएल हिस्ट्री। हाँ मेक्स भाई इट इज क्रेजी भाई, आज जो उन्होंने करके दिखाया है, दिस नीडेड गट्स। एंड जो मैं फिर से भी कहूंगा अबाउट डैम टाइम भाई, अगर आप आज हारते यू वुड हैव बीन डेड इन द पार्क फेस। आज जीतने की वजह से थैंकफुली आप लोगों ने, हालांकि मेरी तो अर्थी चढ़ाई दी है, लेकिन आपने आईपीएल को और इंटरेस्टिंग बनाया भाई, इग्नाइट कर दिया वापस। आरसीबी फैंस तो बड़ा खुश हो होंगे क्योंकि अब उनका स्पॉट अभी भी इंटैक्ट ही रहेगा। हाँ और नहीं तो क्या भाई, यस फर्स्ट हो जाती है भाई। हमने बॉटल करा तो बाकी लोग भी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि भाई हमें टॉप 2 में फिनिश करना ही करना है भाई। अच्छा कैसे भी करके। हाँ भाई तुम्हें बॉटम 2 में और करने की बात है, तुम मत करो। तुम्हें बॉटम 2 में और हमें टॉप 2 में फिनिश करना हम है नहीं पहली बात। हाँ मुझे पता है नहीं वो, पर तुमने लड़ तो रहे हो ना। 8th है भाई मतलब तुम लोग 8th क्यों? क्योंकि भाई लगी पड़ी है टीम्स के हम लोग केकेआर से भी नकली खेलेंगे। जेन्युइनली ये केस चल रहा है सही में, 18 साल से चल रहा था। ठीक है यार, मतलब तुम लोग बार-बार उसी लिए बात हो, बट ठीक है भाई, दैट वाज द मैच। लेट्स मूव टू द रैपिड फायर राउंड। स्विच अप करते हैं, मीम्स थोड़ा सा रैपिड फायर पे चलते हैं। इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि मुझे 2-2.5 घंटे लगे क्वेश्चन सोचने में, तो यार आप लोग क्या कर रहे हो यार, आप लोग सब्सक्राइब कर देना चाहिए था, चैट जीपीटी। बट सबसे पहले सवाल पे चलते हैं, रैंक दीज आईपीएल कैप्टन्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। ठीक है, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, अजिंक्य रहाणे एंड ऋतुराज गायकवाड़। एक से बढ़ के एक प्लेयर। बेस्ट टू वर्स्ट। हाँ, अक्षर पटेल नंबर 1। ओके। ऋषभ पंत है, अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ है। ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 2। ओके। ओ भाई, ऋषभ पंत नंबर 3।
हाँ रहाणे तो स्टैटिस्टिकली सबसे नकली है, तो नंबर 4 पे Oh, हो गया। damn, भाई साहब। गायकवाड नंबर 2 इसलिए क्योंकि ही हैज बीन बेटर देन पंत, एक मच मोर इंजर्ड लाइनअप के साथ वो अभी बेटर करके दिखा रहा है। ठीक है, मेक सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, हु इज अ बिगर लाइबिलिटी फॉर देयर टीम, रहाणे और पंत, फॉर देयर टीम रिस्पेक्टिवली? ओह शिट, इसमें कॉस्ट भी तो आएगा ना। हाँ सब आएगा भाई। आई थिंक पंत भाई ठीक है, तेवतिया और रमनदीप लाइबिलिटी इस यार। टाइम भाई बहुत डिफिकल्ट तेवतिया। है। क्यों रमन की फील्डिंग देखी है, भाई? बॉलिंग भी चलो ठीक है, बॉलिंग क्या एक ही मैच में तो तेवतिया करी ने है कितने भाई। मार दिए यार? तेवतिया ने मैच जिताया है। कौन सा? रन भाई अभी राउंड आउट रह गए। वो जीता हुआ मैच ही था हाँ जो भी है ठीक है, करो अपने तो। पास है वो। ठीक है, हिटमायर और जितेश। आज भाई हिटमायर तो बेंच हो गए हैं। हाँ तो क्योंकि आरसीबी के पास ऑप्शन नहीं है ना। हिटमायर और जितेश। हाँ इट्स डिफिकल्ट नॉट हिटमायर हिटमायर कीपिंग ना। अच्छी कर रहे हैं हाँ except last match. कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ठीक है, डू यू अग्री और डिसअग्री विद दिस क्रिकेट अनपॉपुलर ओपिनियंस? विराट कोहली कैन स्टिल इजिली स्टार्ट फॉर द इंडियन T20 टीम। डिसएग्री, हार्ड डिसएग्री। क्यों? किसको हटा रहे हो भाई? देखो अगर ओपनिंग ईशान से किशन को हटाओगे? नहीं अगर ओपनिंग से अभिषेक शर्मा हटेंगे को हटाओगे? नहीं संजू सैमसन को हटाओगे? संजू सैमसन ने भी जो पारी किसको खेल हटा दी रहे अब हो कैसे भाई? हटा सकते हैं? 200 मार दी भाई कोहली, कितनी 100 है? तो आर यू सेइंग T20s में विराट कोहली इज वर्स देन ऑल दीस थ्री गाइज राइट नाउ? ये फिर भाई मेरे मुंह में शब्द मत डालो। नहीं मैं तो मैंने पूछ कहा, रहा हूँ किसको व्हाई इज हटा ही रहे हो? नॉट स्टार्टिंग देन? ऑब्वियसली इज देन वर्स Because देन। these three guys have been doing their job perfectly well. हाँ तो इट इज Don't fix what is not इट इज broken. ऑलवेज नहीं भाई देखो अब तो 2 साल की साइकिल है ना। और नॉट सेइंग विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं बट इन अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो। नहीं नहीं भाई, आप इनके साथ ही स्टिक कर रहे हो। चलो ठीक है, रोहित शर्मा इज एन IPL ग्रेट ओनली बिकॉज ऑफ हिज कैप्टनसी। नहीं भाई, ऑल टाइम रन्स की लिस्ट में भी तो ऊपर ही आते हैं यार, हाँ बट बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस ही हैज प्लेड ना, आर्ग्यूबली। तो आर्गुएबली क्या स्टैटिस्टिकली यार नहीं भाई, लेकिन ऐसे तो नहीं बोलूंगा। स्टार्टिंग के कुछ सीजन आते हैं जिसके बाद से। मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, आई थिंक उनके वन ऑफ द हाईएस्ट। हाँ आई थिंक रिसेंटली विराट कोहली ने उनको ओवरटेक करा, इससे पहले रोहित शर्मा की इंडियंस में सबसे आते Impact उनका रहा हैं। है। चलो मेक सेंस। सूर्यवंशी इज टू यंग टू मेक हिज डेब्यू फॉर इंडिया। डिसएग्री आगे भाई, द टैलेंट। इफ यू आर गुड इनफ यू आर ओल्ड इनफ। हाँ एग्जैक्टली, इफ यू आर गुड इनफ। सचिन के लिए भी लोग सेम कहते होंगे फिर तो यार। हाँ। लोगों को भी खेलने को ही नहीं मिलता। Yeah. नाउ ही इज 15। Yeah. ज्यादा से ज्यादा 1 साल और रोक लोगे, कितना रोकोगे? यार- आई थिंक इस साल उनका डेब्यू हो सकता है। वैसे भी अगर आपने सेकंड कंसेक्यूटिव सीजन में इफ यू आर डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड क्लास बॉलर्स लाइक दिस, जैसे अभी आप कर रहे हो, डिसमेंटल कर रहे हो, आई थिंक यू आर गुड As the इनफ भाई। great Rahul Dravid said, सेकंड सीजन में लोग स्टडी करके आएंगे करते हैं आपको, और भाई। मुश्किल होगा और ज्यादा रन बनाना, एंड वो अब और ज्यादा रन बना रहा है Yeah. लास्ट ईयर से भी ज्यादा। आई थिंक ही हैज डन इनफ फॉर अस टू अप्रिशिएट हिम। ठीक है, रैंक दीज IPL ओपनर्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट ऑन करंट सीजन। कोहली, संजू सैमसन, शुभमन गिल और प्रभ सिमरन। वो करंट सीजन के बेसिस पे तुम्हें रैंक करना है फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट। कोहली, Honestly संजू। बताऊं, मैं सबसे ऊपर प्रभ सिमरन रख रहा हूँ। ओह ओके। आई थिंक बहुत कंसिस्टेंट और फास्ट स्टार्ट्स दिए हैं। सैमसन ने कैरी जॉब करी एंड परहैप्स उनके पार्टनर्स उनको इतनी हेल्प नहीं मिली है, तो हाँ। फेयर कॉन्टेक्स्ट नहीं है दोनों का, लेकिन मैं उनको सेकंड रखूंगा अभी के लिए। थर्ड फोर्थ कौन है? शुभमन और कोहली। कोहली एंड देन शुभमन। भाई कोहली थर्ड पे है यार कोहली को आप सैमसन से ऊपर कैसे रख लोगे? यार, कैसे नहीं रख सकते? कैसे रख- ओवरऑल सीजन तो बेटर ही जा रहा है कोहली का भाई। हाई स्ट्राइक रेट मेंटेन्ड है, कंसिस्टेंटली हर मैच में रन्स भी आ रहे हैं, तो फिर आप कैसे हटा सकते हो उनको? ऑरेंज कैप रेस में है, संजू सैमसन आसपास भी नहीं है। जिस बैटिंग ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं अभी, और कोहली जिस लाइनर में बैटिंग कर रहे हैं, बट वही ना, Job ये किसी चीज और हम नहीं भाई। कोहली हैज बीन डूइंग दीज थिंग्स डे इन डे आउट फॉर द पास्ट 18 सीजंस। हम अभी से 20 साल की बात। हाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मतलब आई डोंट थिंक कि ये जो कॉन्वर्सेशन है वो कोहली पे अप्लाई हो सकती है, क्योंकि वो इससे भी बदतर लाइनअप के साथ भी अच्छा खेल के दिखा रखा है उसने। खेल लेते तो होता, लेकिन अभी तो जो आंखों के सामने है इन 7-8 मैच में, उसी की बात करेंगे ना भाई स्टिल आई थिंक कोहली तो यार बढ़िया ही खेल रहे हैं यार, ऐसे कैसे संजू कर से सकते हैं, वैसे तो सैमसन को भी रख सकते हो थोड़ा आप, debatable comment है। करके बताना सब लोग। वही। हाँ, मतलब आई डोंट माइंड ऑनेस्टली। ठीक है, सिमरन मेरे लिए क्लियरली वन है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द फर्स्ट प्लेयर दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से दीस वर्ड्स फ्लैट पिच बुली? फ्लैट पिच बुली यार, मैं मेरे दिमाग में नहीं फर्स्ट रीजन स्काई आते, लेकिन वो तो फ्लैट पिच भी बुली नहीं है स्काई? फ्लैट पिच भी बुली हाँ नहीं, बुली कहाँ कर रहे हो किसी को भी? बुली हो रहे वो तो brother बन गए हैं। बुली फैंस तो कर रहे हैं ना। हाँ, हम जैसे फैंस हो गए। फ्लैट पिच बुली इस वक्त यार, फ्लैट पिच भी अब क्या ही रह गई है। हर पिच तो फ्लैट ही पिच है भाई, वही आजकल ना। ड्राई पिच भी फ्लैट हो जा रही है। बुली तो सभी कर रहे हैं, फ्लैट पिच बुली भाई। तो भाई, बता दो मेरे को दिमाग में। आई थिंक सबसे ज्यादा लोग शुभमन गिल को कहते हैं फ्लैट नहीं, पिच नहीं, बुली। नहीं यार, क्या बातें कर, इंग्लैंड में भाई रन बनाया। चलो मेरे दिमाग में तो वही यार, इंग्लैंड में तो फ्लैट पिच थी भाई। मतलब हाउ कैन वी क्वेश्चन दैट? ठीक है कोई ना, मैं जवाब नहीं दे रहा। ठीक है। स्टैट पैडर। स्टैट पैडर इस वक्त
आई थिंक अध्रुव है। मुझे भी लगता है। एक्सक्यूज मैन, एक्सक्यूज मी अजिंक्य। जिनके बहाने, ठीक है। लॉर्ड लॉर्ड बहुत सारे हैं। शार्दुली, देश पांडे नहीं, शार्दुली आते हैं लॉर्ड। ठीक है। लास्ट कमबैक किंग, कमबैक किंग युवराज सिंह। ओह डैम, मेरे को मोहम्मद शमी आ रहे थे इस टाइम पे। बट ठीक है भाई, दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड। फिलहाल लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी। Let's go. भाई मैंने ये चीज नोटिस करी कि आज जब रियान पराग आते हैं, देखो देयर इज अ रीजन व्हाई ऑल द फैंस से कि भाई ये जो आपने प्रथा स्टार्ट करी कि मैच के तुरंत बाद हम लोग लूजिंग कैप्टन को बुला के उनसे बात करेंगे, ये मत करा करो, क्योंकि जो कमेंटेटर थे वो बाबर उनसे कह रही थी कम ऑन रियान, स्माइल फॉर अस, शो अस दोस टीथ। हां भाई, और those teeth. हाँ, रियान पराग मतलब बेचारा ऐसे ऐसे स्माइल ही कर रहा है, दांत नहीं दिखा रहा, वो बार बार कह रहे हैं अबे निकलो भाई, मुझे अभी मैं हारा हूँ। हवा फूकने लग गया। बट ठीक है, अपने पहले अवार्ड पे चलते हैं। द दान पराग अवार्ड, ये किसको दे रहे हो भाई? मैं एक्चुअली यहाँ देने वाला हूँ हमारे नांद्रे बर्गर साहब को। ओह डैम, आई थिंक उन्होंने जितने रन आज लीग करे हैं, ये वो धीरे धीरे एक प्रथा बनाना शुरू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो याद दिला रहे हैं ऑरेंज कैप रेस में क्यों निकाला? ऑरेंज कैप रेस में वो आ चुके हैं। ठीक है, मैंने नटराजन को दिया भाई। आई थिंक उन्होंने लास्ट मैच ट्राई तो करा था डेथ ओवर्स में, उनकी यॉर्कर्स लैंड कुछ ज्यादा ही। वाज टू गुड। ठीक है। द नींद 11 अवार्ड, नहीं देना होना थी कि बंदा कर सकता है। ध्रुव जुरैल। नहीं, तो आई थिंक इट हैज टू बी जायसवाल भाई। क्यों भाई? जैसा पहले बॉल पे पुल का छक्का मार के उसके बाद बंदा तो गुड मॉर्निंग बहुत ही जल्दी वापस हो गए। ऐसे सो ही गए, एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि फुल टॉस मार देगा। मैं तो ध्रुव जुरैल को इसलिए भाई, आई थिंक हिज इनिंग्स आर टू स्लो दीस डेज। बट द हमला पसंद अवार्ड, ये तो सेम मिलना चाहिए भाई। 3, 2, 1, केएल राहुल भाई। Donovan? Donovan Ferrer. Oh, I understand भाई। I मेरे think भी Donovan Ferrer was just too good. I think impact extraordinary था उसका इनिंग्स पर। रियान पराग का भी impact उतना अच्छा नहीं था इस Ferrer innings में। deserved a better result. ठीक है भाई, that was the award ceremony। अब हम लोग let's बताइएगा। move back to the game point and El Clasico की बात करते हैं। वापस जो El Clasico रिवेंज वीक में हो रहा है भाई, क्या लगता है इसके बारे में भाई? मिड भी नहीं है, हाँ, अब तो कुछ ज्यादा ही है। बैटल ऑफ मिड वर्सेस बॉटम। Yeah. सीएसके और एमआई, अब नैरेटिव यहाँ पर दो बंदों के अराउंड तो होता ही है। Yeah. क्या रोहित और धोनी कमबैक कर रहे हैं? रोहित तो पता नहीं चला खेल है? रहे, रोहित तो नहीं खेल अभी भी नहीं रहे खेल रहा। भाई। हार्दिक पांड्या ने लास्ट मैच में बोला था कि ही इज आउट फॉर अ कपल ऑफ गेम्स। भाई अभी भी वही बोला गेम था। कर करके 12 गेम हो भाई जाएंगे, मुझे दो बचेंगे। तभी मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है क्या, कहीं हार्दिक बैठा तो नहीं रोहित शर्मा को, फिर रोहित आना नहीं चाह रहे। या फिर आना नहीं चाह रहे वो। आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर दिस। आई हैव नथिंग टू डू विद बट दिस। एमएस धोनी के अराउंड जो रिपोर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं ही इज गोइंग टू प्ले। सही में अभी तक तो यही निकल के आ रहा है भाई दैट ही इज गोइंग टू कुछ प्ले। मतलब कॉन्स्पिरेसीज ऐसी भी हैं कि वो कह रहे हैं कि धोनी विल नॉट प्ले अंटिल इट इज कंफर्म कि चेन्नई बाहर हो चुकी ये अश्विन ने बोला है हाँ तो अपनी वीडियो के अंदर, ये चीज बोल दिया। अच्छा ये हाँ हाँ भाई, क्रेजी। अश्विन को कुछ इनसाइडर इन्फो है क्या? उन्होंने पहली बोल दी ये चीज। बड़े वियर्ड है भाई ये बात। अरे कुछ ज्यादा ही वियर्ड है भाई ये ना। फिर ये दिस शुड नॉट बी सेलिब्रेटेड कि हाँ बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया नहीं था ना जब बाहर। मतलब मैं तो सीएसके फैन नहीं हूं, लेकिन फैंस से चीटिंग हाँ भाई, एंड आई डोंट गेट कि सीएसके फैंस इस चीज को कैसे बड़ी लाइटली ले सकते हैं भाई। अगर एक ऐसा रिनाउंड प्लेयर आपकी टीम में है जो कि फिनिशिंग कर सकता है बेहतर आपकी टीम की, और आपकी टीम को जरूरत है इस टाइम पे, हाउ आर यू सेइंग कि जब फैन भाई मैं देखता हूं भाई सीएसके को प्लेयर कुछ बोल दे अंधों की तरह भाई यहाँ अंधभक्ति मत करो भाई, यहाँ पे जो गलत है वो गलत है। होल्डर की जो कैच था उसकी क्या दिया था कि वो उनका हाथ इतना बड़ा है कि वो पूरी फिंगर्स आई गई होंगी। ओके, दैट्स वन ऑफ द वर्स्ट एक्सप्लेनेशंस आई हैव सीन फ्रॉम अश्विन भाई। आई एम हिज बिगेस्ट फैन। his hatred for RCB outshone his logic at that point of time. That is one of the worst expressions because and उन्होंने all those expression में कहा भी था। कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे यहाँ की जॉक अश्विन की वीडियो देखो, अबे तुमसे पहले देख लेता हूँ मैं, हाँ। मुझे मत बताओ। हाँ। उनका लॉजिक ये था कि मे बी उनकी उंगलियां नीचे आ गई होंगी। इफ यू एक्चुअली लुक एट द रिप्लेस इट्स वेरी एविडेंट। एक तो उनकी उंगलियां उसके नीचे थी नहीं, ऐसे खुली हुई थी उंगलियां, अब बीच में बॉल थी और वो बॉल पूरी घिसी। नहीं तो वैसे भी आई डोंट थिंक दैट इज द लॉ। अगर आपकी बॉल टच हो रही होती है नीचे तो भाई दैट इज नॉट आउट। फिर एक्चुअली में तो कैच वैसे ही जज करा जाता है। हाँ तो फिर बट आई डोंट केयर भाई, आई एम नॉट एन आरसीबी फैन। या ऑल्दो मैं वापस आना चाहता हूँ ऑफ कोर्स चेन्नई वर्सेस मुंबई के इस प्रीव्यू में, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करते हैं 40 गेम हो चुके हैं। या मुंबई वर्सेस चेन्नई 40 गेम्स, मुंबई कितनी जीती है? मुंबई जीती है 40 में से 26। 21। ओह डैम भाई, इतना क्लोज है। क्या आज चेन्नई इसको लेवल करेगी? डैम लेवल तो नहीं, हालांकि अब उनके 20 होंगे अगर जीतेंगे, बट वन स्टेप क्लोजर। बिकॉज़ एल क्लासिको बोल तो भाई एक्चुअली ऑन पेपर राइवलरी बहुत क्लोज है। हाँ फॉर श्योर, देयर इज अ रीजन व्हाई कहते हैं भाई। रीजन व्हाई इतना अच्छा होता है। टॉस जीत के चेपॉक पे आई एम अज्यूमिंग चेज ही करना चाहिए। आज ओवर स्मार्ट नहीं बनना हम लोगों को, आज रियान पराग बन गए थे। बट लाइनअप में क्या उर्वी पटेल आज दोबारा खेलेंगे? One game too early to judge, so I think same lineup. हाँ आई थिंक सो रहना ही चाहिए। या धोनी मेक अगर आता सेंस। तो किसके ऊपर आएंगे? कार्तिक आई थिंक Just दैट इज द simple ओनली solve. थिंग दैट मेक्स सेंस Simple इस solve टाइम कर पे। रहे हैं या हम लोग मुंबई के लिए मैं ये कहूंगा भाई ऐसा है
ये जो शार्दुल के साथ मजाक बना रखा है उसको आप हटाइए, हाँ। आप एक एक्स्ट्रा बैटर ऐड करो। ये 7 बैटर्स के साथ जाना, वैसे आपकी बैटिंग मीगर चल रही है अगर आपको यूज ही नहीं करना शार्दुल को फिर तो आप ऑब्वियसली बैटिंग कर लो। बिकॉज आपके उस लाइनअप में ऑलरेडी 4 पेसर्स हैं, हाँ। बोल्ट, बुमराह, अश्विनी और हार्दिक, या। तो 5 पेसर को वैसे भी नहीं चाहिए। या 2 स्पिनर है अलग से और विल जैक्स, एक बैटर आप ऐड करो नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए, राज बाव को लेके आओ। चेपॉक पे तो वैसे भी आपको 5 पेसर्स नहीं चाहिए होंगे भाई, इतना कुछ वैसी पिच नहीं मिलने वाली आपको कि भाई 5 पेसर से आप बॉलिंग करा रहे हो। चेपॉक में टर्निंग ट्रैक है तो मे बी बोल्ट की जगह केशव महाराज आ ला सकते हैं, या अगर एक स्पिनर लाना पड़ेगा तो। बट विल जैक्स विल प्ले अ क्रूशियल रोल, लास्ट ईयर भी हुआ था ऐसा जब विघ्नेश पुथुर का एक बहुत अच्छा मैच हुआ था स्टार्टिंग में। आई थिंक ऑल एंड ऑल ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि अब मैं मुंह से लगना शुरू करूंगा। प्रेडिक्शंस के सेगमेंट में जाऊंगा। 25 आगे अब मैं हो चुका हूँ भाई, थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीड मेरी बढ़ती जा रही है। मैं तो ऐसे ले रही हूं एंड आई थिंक फॉर द नेक्स्ट फ्यू गेम शायद आप लोग मेरे एंड से थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन देख सकते हो, जहाँ पे भाई ओ हेलो भाई 5 तो मेरे को बहुत ये आ गए। एहसान की जरूरत ही नहीं तो मैं एहसान नहीं कर घर पे रहा, रखना है मैं एहसान अपना नहीं बस वो आई एम ट्राइंग आउट माय लक कि कर अपना सकते नहीं कर ढंग से सकते। करो, मेरे को ये चलो ठीक है, किसी की वो नहीं चाहिए, आरसीबी फैन की एहसान नहीं चाहिए मुझे अपने ऊपर। ले लो भाई, नहीं जरूरत है तुम्हें। कैमरा बंद हो गया। ठीक है, इस मैच के बाद करते हैं सीएसके से एमआई प्रेडिक्शन 3, 2, 1 एमआई। कम ऑन आ जाओ भाई, कम ऑन आ जाओ। मैंने भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट देखा और कोई कह रहा था कि भाई सीएसके मत प्रेडिक्ट करना इत्या भाई, हमें प्लीज हमें मनुष्यत मत लगाना। अब तो सीएसके ही करूंगा भाई, ये मेरे को जनवरी लग रहा है क्या? मैं उठ दूंगा मैं ये डिजर्व करता हूँ। मुझे लगता है कि सीएसके ही जीत रही है भाई ये मैच। मुझे फॉर सम रीजन अगेन भाई, मैं एमआई को मतलब पूरे सीजन कुछ ना कुछ करके बैक करता हुआ आया हूँ। आई एम स्टिल गोइंग टू बैक एमआई। आई थिंक यहाँ पे एमआई जीत रही है भाई आज। अगर एमआई का भी अब मैंने कम बैक करवा दिया तो थोड़ा इंसेन हो जाएगा। तुमने नहीं करा, मैं करवाऊंगा वो तो चलो ठीक है, अब तो अपना समझो, अगर मैं अपना आज समझूं। चेन्नई हार गई, चेन्नई वालों देख लेना बेटा, अर्थी उठने वाली। बट आप लोग अपनी प्रेडिक्शन बताइए भाई कमेंट्स में, आप लोगों को क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा। बाकी इस मैच का रिव्यू हम लोग कल सुबह लेके आएंगे। सो सी यू टुमारो।